गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने अभी मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंसेस कर लिए हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हमने कर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो हमारे सेल्स वेरिएंसेस हैं वो भी हमने कर लिए हैं। अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कंसोलिडेट्स क्वेश्चंस हैं। कंसोलिडेट में हमको मटेरियल लेबर ओवरहेड वेरिएंसेस के साथ साथ हमें रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा। तो पहले हम रिकंसिलिएशन का एक फॉर्मेट समझ लेते हैं। रिकंसिलिएशन बनता कैसे है, रिकंसिलिएशन होता क्या है। ये नया कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए जरा इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन ऑफ व्हाट? रिकंसिलिएशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट फ्रॉम एक्चुअल प्रॉफिट। आपका जो बजटेड प्रॉफिट है उसका रिकंसिलिएशन हम लोग करते हैं एक्चुअल प्रॉफिट से। तो कैसे करेंगे जरा समझो। एक हम लोग बनाएंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ऊपर हमारा आ जाएगा इसमें बजटेड प्रॉफिट। अगर आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, वैसे बजटेड प्रॉफिट लिखा जाएगा। हमने इतना बजट बनाया था। अब हम दो पार्ट में वेरिएंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। ऊपर लिखेंगे हम लोग सेल वेरिएंसेस, और नीचे लिखेंगे हम लोग कॉस्ट वेरिएंसेस। ठीक है ना। अब सेल्स वेरिएंसेस में कौन से वेरिएंसेस होते हैं? ये होते हैं सेल मार्जिन वेरिएंसेस। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो टर्नओवर वेरिएंसेस होते हैं वो वेरिएंसेस आपके ओनली ओनली एमआईएस पर्पस के लिए होते हैं, उनका बुक्स में कहीं कोई यूज नहीं होता है। तब सेल्स वेरिएंसेस में हमारे पास दो वेरिएंसेस हैं। पहला है आपका प्राइस वेरिएंस, और दूसरा होता है आपका वॉल्यूम वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में हम लोग क्या करते हैं, हमने आपको बताया है कि आप चाहे सेल स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकाल दीजिए या स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, दोनों का सेम ही होता है। तो आप अगर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू आप अगर इसमें एक्चुअल क्वांटिटी करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। और स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी करेंगे तो भी वही आएगा। कैसे, समझ लीजिए। हम इसको एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। अगर हमें प्राइस वेरिएंस निकालना है तो हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट करेंगे। स्टैंडर्ड प्रॉफिट कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकलता है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है ना। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा हमारा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस प्लस स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है।
स्टैंडर्ड कॉस्ट से स्टैंडर्ड कॉस्ट कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और यही आपका जब टर्नओवर की कैलकुलेशन करते हैं तो टर्नओवर के टाइम पर ये प्राइस वेरिएंस ही होता है। तो टर्नओवर का प्राइस वेरिएंस हो या मार्जिन का प्राइस वेरिएंस हो, दोनों का सेम होता है। तो हम लोग स्टैंडर्ड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट निकालने का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब वॉल्यूम वेरिएंस की बात करें तो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट। अगर हमारा फेवरेबल वेरिएंस है तो वो हम यहां लिख देंगे, और अगर हमारा एडवर्स वेरिएंस है तो वो हम यहां लिख देंगे। सपोज करो ये इससे आएगा, इनका नेट इंपैक्ट हम लोग यहां लिख देंगे, तो ये हमारा आ जाता है स्टैंडर्ड प्रॉफिट। ठीक है ना? ये ऊपर वाला स्टैंडर्ड प्रॉफिट आप काट दीजिए। स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो एक्चुअल क्वांटिटी है या एक्चुअल प्रोडक्शन है उसका ये स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ गया है। ये जो है ये बजटेड क्वांटिटी का है, कि मैं इतना माल तैयार करूंगा, उसका ये स्टैंडर्ड प्रॉफिट है। अब हमें चाहिए कॉस्ट वेरिएंसेस। कॉस्ट वेरिएंस का मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस। तो कॉस्ट वेरिएंसेस होते हैं हमारे पास, एक तो मटेरियल, एक लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। चार तरीके के वेरिएंसेस होते हैं। तो मटेरियल में मैंने आपको बताया, जब हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम सारे वेरिएंसेस नहीं निकालेंगे कि मटेरियल में प्राइस निकाला, यूजर्स निकाला, फिर यूजर्स के बाद मिक्स और रिवाइज्ड यूजर्स, इतना नहीं निकालेंगे। हम सिर्फ दो दो वेरिएंसेस निकालेंगे। तो मटेरियल का निकालेंगे हम कौन कौन से? प्राइस, यूजर्स, लेबर में, रेट, एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड में, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी और फिक्स्ड ओवरहेड में एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। इन वेरिएंसेस के एडवर्स हैं, फेवरेबल हैं, जैसे भी हैं उनको हमने लिख लिया, और इनका जो नेट इंपैक्ट है उसको हम यहां पर लिख देंगे। स्टैंडर्ड प्रॉफिट और एक्चुअल ये कॉस्ट के वेरिएंसेस को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा जो आएगा ये हमारा कहलाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है ना? चलिए एक हम सम कर लेते हैं, उस सम से हमें एक आइडिया हो जाएगा। आपकी स्टडी मटेरियल का 19 नंबर क्वेश्चन है और बुक में 42 नंबर क्वेश्चन है। देखें P42 देखेंगे हम। देखिए, द बजटेड आउटपुट ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च वाज 5000 यूनिट। इसको अंडरलाइन कर दें। 5000 यूनिट है आपके बजटेड आउटपुट। फाइनेंशियल रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट आपका है 4800।
ये हमारी जो डिटेल दे रखी है ये एक्चुअल आउटपुट की दे रखी है, ठीक है ना। ये जो डिटेल है हमारे पास, ये हमारे पास है एक्चुअल आउटपुट की। स्टैंडर्ड वेज रेट इतना दे रखा है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट इतना है। कॉस्ट अकाउंटेंट ने जो वेरिएंसेस निकाले वो ये सारे वेरिएंसेस निकाल दिए हैं। अब आप कहेंगे सर ये जब वेरिएंसेस दे दिए हैं, एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया है, तो हमसे पूछ क्या रहा है? तो जरा पढ़िए, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द ओरिजिनल बजट। आपसे बोला गया है कि आप ओरिजिनल बजट बनाइए, यानी कि आप बजट बनाइए और बजटेड प्रॉफिट निकालिए। प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड प्रॉफिट कॉस्ट शीट पर यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट शीट भी करिए। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द रिकंसिलेशन ऑफ ओरिजिनली बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। तो अब इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअल डाटा दे रखा है, इस एक्चुअल डाटा से हमें बजटेड डाटा यानी कि बजटेड प्रॉफिट निकालना है, और हमको जो डिफरेंस है बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट को वो निकालना है। कैसे करेंगे जरा समझिए इस क्वेश्चन को। आप अपनी बुक ले लीजिए, मैं नोटबुक ले रहा हूं। ठीक है, मैं बुक ले लेता हूं, बुक से मैं देखूंगा, आप अपनी बुक से क्वेश्चन को देखिए। कुछ वर्किंग नोट्स हमारे बनेंगे और उन वर्किंग नोट से हम लोग कर पाएंगे। देखिए, हमको मटेरियल का वेरिएंस दे रखा है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। हम कर रहे हैं P42, हम लिखेंगे वी नो। क्या क्या जानते हैं हम लोग? दैट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ये बात तो हम जानते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है? 300 एडवर्स, और मटेरियल यूजेज है 600 एडवर्स। तो मटेरियल ये आ जाएगा आपका 300 प्लस 600 यानी कि 900 एडवर्स। फर्दर फर्दर क्या? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये हमको 900 दे रखे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमको निकालनी है और एक्चुअल कॉस्ट हम बुक से देख सकते हैं कितनी है। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 29,700 दिख रही है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है हमारी एक्चुअल आउटपुट के लिए। एक्चुअल आउटपुट का मतलब है 4,800 यूनिट्स के लिए है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी हमारी? 28,800 डिवाइडेड बाई 4,800, 6 रुपीज पर यूनिट, ठीक है ना। तो ये हमारी आ गई मटेरियल की। इसको जरा बॉक्स बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल आई है, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम लेबर की बात करेंगे।
देखिए लेबर में वेजेस रेट दिया है, लेबर एफिशिएंसी दे रखा है, तो हम बोलेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू होता है लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस हमको दे रखा है 750 फेवरेबल और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दे रखा है 2250 एडवर्स। इसका मतलब हमारा जाएगा 1500, ठीक है ना, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब फिर से कहेंगे हम फर्दर लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट किसके लिए? एक्चुअल आउटपुट के लिए, और एक्चुअल कॉस्ट भी हमारी एक्चुअल आउटपुट के लिए। तो माइनस 1500 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आउटपुट हमारा है 4800 यूनिट्स, और एक्चुअल कॉस्ट यहां दे रखी है, देखिए 44,700। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 4800 यूनिट कितना आया? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 4800 यूनिट आएगा 44,700 माइनस 1500, 43,200। स्टैंडर्ड कॉस्ट किस चीज की? पर यूनिट। लेबर की स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी 43,200 डिवाइडेड बाई 4,800, तो ये 9 रुपए पर यूनिट आपकी लेबर कॉस्ट आ गई। देखिए वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है आपको 7.5 रुपीज पर आवर। चलिए अब यहां पर देखेंगे लेबर रेट जो है पर आवर का वो है 4.5 रुपीज। सो आप इससे क्या निकाल आएंगे? लेबर आवर पर यूनिट निकल आएंगे। सर 9 रुपए की कॉस्ट है पर यूनिट की और 4.5 रुपए पर आवर का रेट है, यानी कि 2 घंटे आपको लगते हैं। नाउ वेरिएबल ओवरहेड पर आवर दे रखा है, वो दे रखा है 7.5 रुपीज पर आवर। सो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना होगा? सर 2 घंटे लगते हैं और 7.5 रुपए का रेट है, तो 15 रुपीज पर यूनिट हमारा रेट आ गया। तो अब देखिए मटेरियल मुझे मिल गया 6 रुपए, लेबर मुझे मिल गई 9 रुपए और वेरिएबल ओवरहेड मिल गए मुझे 15 रुपए पर यूनिट। ठीक है, अब मुझे करना है फिक्स्ड ओवरहेड की बात करनी। चलो फिक्स्ड ओवरहेड पे आए। फिक्स्ड ओवरहेड में देखिए फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस दिया है 1500। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर क्या होता है? बजटेड माइनस एक्चुअल। ठीक है, तो इसको करते हैं जरा। फिक्स्ड ओवरहेड की वर्किंग करेंगे हम। हमको दिया है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना है? 1500 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर होता है बजटेड ओवरहेड माइनस
एक्चुअल ओवरहेड, ये हो गया 1500। सो बजटेड ओवरहेड माइनस 39,000 इज इक्वल टू 1500। तो बजटेड ओवरहेड मेरे कितने हो जाएंगे? 39,000 माइनस 1500, 37,500। ठीक है। अब ये जो बजटेड ओवरहेड है ये कितने के लिए है? 5000 यूनिट के लिए, बजटेड आउटपुट के लिए। सो बजटेड ओवरहेड पर यूनिट कितना आएगा? 37,500 अपॉन 5,000, 7.5 रुपीज पर यूनिट। तो ये मेरी फिक्स्ड के बारे में आ गया। अब मुझे सारी चीजें दी हैं, इन्होंने क्या बोला था? स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट बोली है। अच्छा चलिए, अब हमें सेलिंग प्राइस का और करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस करते हैं। ठीक है, सेल प्राइस वेरिएंस जो है हमारा, सेल प्राइस वेरिएंस है 6750 फेवरेबल। सेल प्राइस वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू 6750। फेवरेबल है यानी कि निगेटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। सेल्स के फेवरेबल वेरिएंस निगेटिव होते हैं। तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस, ये आपकी एक्चुअल सेल हो गई। एक्चुअल सेल यहां दे रखी है 222750, 222750। ठीक है, ये इस तरफ चला जाएगा। तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इंटू 4800 इज इक्वल टू 222750 माइनस 6750। तो ये आ जाएगा 216000। तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या आएगी? 216000 अपॉन 4800। तो ये आ जाएगी मेरी 45 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। अब मैं बनाऊंगा स्टैंडर्ड, जो आंसर मेरा है, आंसर पूछा था प्रिपेयर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सीट। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सीट पर यूनिट। रॉ मटेरियल मेरा लग रहा है 6 रुपए पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर है 9 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड है 15 रुपए पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड है 7.5 रुपीज पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरी आई 37.5 रुपीज पर यूनिट। सेलिंग प्राइस है 45 रुपीज। तो 7.5 रुपीज मेरा प्रॉफिट आ गया।
क्या भाई, बन गया ये? तो ये मेरा आंसर बी हो गया। अब मुझे ओरिजिनल बजट बनाना है, ठीक है। आंसर ए, स्टेटमेंट ऑफ ओरिजिनल बजट। क्वांटिटी कितनी बनानी थी, कितनी क्वांटिटी का बजट है? 5000 यूनिट का बजट है। चलिए, तो डायरेक्ट मटेरियल मेरा होगा 5000 इंटू 6, 30,000। डायरेक्ट लेबर 5000 इंटू 9, 45,000। वेरिएबल ओवरहेड 5000 इंटू 15, 75,000। फिक्स्ड ओवरहेड 5000 इंटू 7.5, 37,500। स्टैंडर्ड कॉस्ट या कॉस्ट लिख लें, टोटल कॉस्ट आ गई मेरी 1,87,500। जो बजटेड सेल है मेरी 5,000 इंटू 45, 2,25,000। तो मेरा बजटेड प्रॉफिट आया 37,500। अब देखिए, ये जो बजटेड प्रॉफिट आया 37,500, इसको मुझे रिकंसाइल करना है किससे? एक्चुअल प्रॉफिट से। एक्चुअल प्रॉफिट मेरा कितना है? 36,600। इससे मुझे रिकंसाइल करना है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसको भी। तो अब आंसर जो मेरा 3 है वो है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबसे ऊपर मैं लिखूंगा यहां पर मैंने बताया था फेवरेबल वेरिएंस, यहां पर मैंने लिखना है एडवर्स वेरिएंस। बजटेड प्रॉफिट कितना है? $37,500। ऊपर लिखना है मुझे सेल वेरिएंस और फिर लिखना है कॉस्ट वेरिएंस। तो सेल वेरिएंस में पहला है मेरा प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है 6750, इसलिए उसको निकालेंगे नहीं। फिर है मेरा वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट 7.5। तो ये मेरा आएगा 1500। एडवर्स आएगा, इन दोनों का जो नेट डिफरेंस आया वो आया 5250। ठीक है, इन दोनों का जो नेट डिफरेंस आया वो आया मेरा 5250। अब
कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। तो एक है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। 300 और 600 दोनों एडवर्स हैं। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये 750 फेवरेबल है, ये 2250 एडवर्स है। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये 3000 फेवरेबल है, ये 3750 एडवर्स है। अब है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इन्होंने दे रखा है 1500 एडवर्स, और अब वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है। वॉल्यूम वेरिएंस होता है फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। नहीं, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल नहीं होता है, रिकवर्ड माइनस बजटेड होता है। ठीक है, रिकवर्ड माइनस बजटेड। तो एक काम करते हैं, हमने यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड की कैलकुलेशन करी थी, कहां की है, यहां पर हम लोग रिकवर्ड ओवरहेड निकाल देते हैं। रिकवर्ड ओवरहेड क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट या एक्चुअल क्वांटिटी। रिकवर्ड ओवरहेड होता है हमारा एक्चुअल आउटपुट, यस, बजटेड आउटपुट नहीं, अगर यूनिट वाइज निकालूं मैं तो एक्चुअल आउटपुट है मेरा 4800 और स्टैंडर्ड रेट है मेरा 7.5 रुपीज। तो ये आ जाएगा हमारा 36,000। अब आप देखिए, बजटेड ओवरहेड आपके पास है, रिकवर्ड ओवरहेड मिल गए हैं, तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में मेरा ये निकल आएगा 36,000 माइनस 37,500, तो ये आ जाएगा मेरा 1500 एडवर्स। इनका नेट इम्पैक्ट देखेंगे तो नेट इम्पैक्ट आएगा मेरा 6150 नेगेटिव। ठीक है, इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये आएगा मेरा 42750। इसको बोलूंगा मैं स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और इसमें से जब इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। अगर आप देखें ये 36,600 ये मुझे यहां दिए हुए, आप कहेंगे सर ये एक्चुअल क्या है, तो इसके ऊपर वाली लाइन पढ़िए, इसमें एक्चुअल वर्ड यूज किया है, यानी कि ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट था 36,600। ठीक है, तो बजटेड प्रॉफिट जो हमने इससे पहले निकाला था, इसको हमने बजटेड प्रॉफिट को, इस बजटेड प्रॉफिट को हमने रिकंसाइल कर दिया एक्चुअल प्रॉफिट से। तो आप देखेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है
ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट कर रखी थी। अब उन इंफॉर्मेशन को, जो कैलकुलेटेड इंफॉर्मेशन है, उनको समराइज फॉर्म में हमने एक जगह लिख दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा दोनों फिगर्स को आपस में रिकंसाइल हो गया। चलिए, आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट अब भी क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसके और भी सम करेंगे तो इससे हमें और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, थैंक यू।